कैसे हो सब लोग। आज मैं आपको राजस्थान की ज्योग्राफी प्लस इंडिया की ज्योग्राफी के लिए एक बहुत ही अच्छी फैकल्टी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बल्कि आपको पता है कि राजस्थान की हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, वो मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। बल्कि आज ज्योग्राफी के लिए आपके लिए बहुत ही शानदार फैकल्टी है। तो मैं मिस्टर महेश कुमार जी का स्वागत करता हूँ और आप सब मिलिएगा इनसे और बात कर दीजिएगा। जितना हो सके ये सर आपको मतलब इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा कभी राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। तो आप सर से इंट्रोडक्शन कर दीजिएगा। जी सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सब अच्छे हो? चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं पहले जयपुर पढ़ा रहा था, 2018 में नवलगढ़ आ गया, ठीक है ना, मई के अंदर। अब 2 साल से यहीं 1-1.5 साल हो गई यहीं सेवा दे रहा हूँ। कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा देंगे, ठीक है ना, और यहाँ के स्टूडेंटों को फ़ायदा भी होगा। तो ज्योग्राफी की, मैं राजस्थान ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, आपको मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा, एक बार पढ़ लेना शानदार तरीके से, और साथ साथ सुनना, देखना और यहाँ पर फिर नोट्स बना लेना अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो अपन चर्चा करते हैं ज्योग्राफी, भूगोल। थैंक यू। अब देखो यहाँ पर अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे भूगोल। दोस्तों भूगोल पढ़ने से पहले अपन चर्चा करेंगे कि इसका जन्मदाता कौन है, क्योंकि अपना भी तो कोई जन्मदाता है। तो इस प्रकार से इसका भी कोई ना कोई जन्मदाता तो होगा ना भाई। सबसे पहले इस शब्द का, इस भूगोल शब्द का जनक या भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था, इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज, ठीक है ना, इरेटोस्थनीज मिलेगा। इस ओनली कंडीशन दे रखी है भूगोल शब्द का, बाकी भूगोल का जनक कौन है, का जनक, और जनक मिलेगा आपको हिकेटियस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे पहले भूगोल शब्द का जनक कौन है, इरेटोस्थनीज, फिर मिलेगा भूगोल का जनक कौन है, हिकेटियस, ठीक है ना। अब इस व्यक्ति ने एक बुक लिखी थी और बुक का नाम था जस पेरियोडस, जस पेरियोडस। इस व्यक्ति की बुक का नाम मिलेगा जस पेरियोडस, ठीक है ना। ये आपको राजस्थान पुलिस में इनमें तो बहुत कम पूछते हैं, लेकिन दोस्तों रीट में पूछ लेते हैं इसे, ठीक है ना। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे कि इस भूगोल का अध्ययन किस में करेंगे अपन, भूगोल का अध्ययन किस में करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि भाई भूगोल के लिए बुक लेकर के आना है और मेरे को पढ़ना है विश्व का भूगोल, अब आप कौन सी बुक लेकर के आओगे। तो यहाँ पर अध्ययन करेंगे, अध्ययन के लिए, ठीक है ना, अध्ययन के लिए आपको मिलेगा एक तो भौतिकी भूगोल, कौन सा, भौतिकी भूगोल, और दूसरा मिलेगा मानव भूगोल, मानव भूगोल। अब आपके सामने अपन अध्ययन भूगोल का किन किन में करेंगे, भौतिकी भूगोल में, मानव भूगोल में। अब भौतिकी भूगोल में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये भी पता होना चाहिए कि भौतिकी भूगोल में अपन क्या पढ़ेंगे और मानव भूगोल में क्या पढ़ेंगे। भौतिकी भूगोल में ये आपके ओनली इसके अंदर आपको राजस्थान पुलिस में अलग अलग बता दूंगा कि कौन से में क्या क्या आएगा। देखो भौतिकी भूगोल के अंदर सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे पृथ्वी की चट्टानें, ठीक है ना। फर्स्ट टॉपिक कौन सा हो गया, पृथ्वी की चट्टानें। दूसरा अपन बात करें पृथ्वी की आंतरिक एवं बाह्य संरचना, बाह्य संरचना। फर्स्ट अपन ने देखा पृथ्वी की चट्टानें, दूसरा पृथ्वी की आंतरिक एवं बाह्य संरचना, तीसरा टॉपिक आएगा स्थल मंडल, स्थल मंडल। फिर फोर्थ नंबर पर अपन देखें तो यहाँ पर मिलेगा जलमंडल। फिफ्थ नंबर पर अपन चर्चा करें तो मिलेगा आपको वायुमंडल।
6 नंबर पर अपन चर्चा करें तो मिलेगा जैव मंडल। जैव मंडल। अब देखो यहाँ पर अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर पृथ्वी की चट्टानें, भौतिकी भूगोल के अंदर अध्ययन करेंगे तो पृथ्वी की चट्टानें, पृथ्वी की आंतरिक एवं बाह्य संरचना, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। अब यहाँ पर राजस्थान पुलिस वालों को क्या पढ़ना है, रेट वालों को क्या पढ़ना है, ठीक है ना। एक 6 नंबर आपको दिख नहीं रहा होगा, ये अपन ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। 6 नंबर, 6 नंबर जैव मंडल। 6 नंबर कौन सा आएगा, जैव मंडल। 6 नंबर पर जैव मंडल। अब देखो यहाँ पर रेट के लिए कौन कौन सा सिलेबस है, तो रेट में ये दे रखा पूरा का पूरा रेट का सिलेबस है। अब यहाँ पर आपको राजस्थान पुलिस में कौन सा पढ़ना है, तो राजस्थान पुलिस में एक स्थल मंडल और जल मंडल से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब स्थल मंडल किसी को पता नहीं है कि स्थल मंडल क्या होगा और जल मंडल में क्या पढ़ना है, तो ये स्थल मंडल के अंदर तो आपको महाद्वीप मिलेंगे, और महाद्वीप कितने हैं, कुल 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीपों का अपन अध्ययन किस में करेंगे, स्थल मंडल में, और महासागरों का अध्ययन किस में करेंगे अपन, इससे जल मंडल के अंदर। ये आपके राजस्थान पुलिस से इनमें आते हैं, या आप एसएससी के अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर, इनमें यहाँ से उठते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। और बाकी ये पूरा रेट का सिलेबस है। अब यहाँ बोले मानव भूगोल के अंदर क्या पढ़ेंगे, मानव भूगोल के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे मानव संसाधन, ठीक है ना। मानव संसाधन के बाद में अपन देखेंगे मानव संसाधन के प्रकार। मानव संसाधन के प्रकारों के बाद में अपन अध्ययन करेंगे कि भाई इनका रख रखाव कैसे करें, तो मानव संसाधनों का संरक्षण। अब संरक्षण कैसे किया जाए, फिर अपन चर्चा करेंगे कि मानव संसाधन है क्या क्या, तो ये इनकी चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ मानव संसाधन के अंदर अपन सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि भाई मिट्टियाँ हो गई, ऊर्जा हो गया, खनिज हो गया, फिर जनसंख्या का टॉपिक है, और यहाँ पर और भी आपको उद्योग मिल जाएगा, परिवहन मिल जाएगा, ये टॉपिक अपन इसमें करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ एक बार मैं इनको मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर अपन चर्चा करें मानव भूगोल में क्या पढ़ना है, मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंदर अपन देखेंगे एक तो मानव संसाधन, मानव संसाधन, ठीक है ना। फिर दूसरा अपन देखेंगे प्रमुख संसाधन, प्रमुख संसाधन, और संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन प्रमुख संसाधन, संसाधनों का संरक्षण, मानव संसाधन। अब प्रमुख संसाधन क्या क्या है वो देखते हैं अपन। प्रमुख संसाधनों के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे, देखो मिट्टियाँ हो गई, इनका अध्ययन। फिर अपन चर्चा करें खनिज, खनिजों के बाद में अपन चर्चा करें ऊर्जा। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर की बात कर रहे हैं अपन। ऊर्जा के बाद में अपन चर्चा करें उद्योग, उद्योगों के बाद में अपन चर्चा करें तो परिवहन, परिवहन, ठीक है ना। ये प्रमुख टॉपिक अपन इसमें देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आने की संभावना रहती है। अपन चर्चा करेंगे क्वेश्चन कहाँ से उठेगा, और अपने भारत और राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से टॉपिक है वो चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो एक बार इनको उतार लेना आप। अब अपन चर्चा करेंगे विषय के आधार पर अध्ययन, विषय के आधार पर अध्ययन। विषय के आधार पर अध्ययन करें तो विषय के आधार पर इसको 2 भागों में बांटेंगे। एक तो मिलेगा आपको क्रमबद्ध भूगोल, ठीक है ना। और इस क्रमबद्ध भूगोल का जनक कौन है, तो जनक की बात करें तो अपन यहाँ पर मिलेगा हेम्बोल्ट, ठीक है ना। और दूसरा अपन देखें प्रादेशिक भूगोल,
दूसरा प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, ठीक है ना, प्रादेशिक भूगोल। अब देखो प्रादेशिक भूगोल का जनक पूछ ले तो कार्ल रिटर, कार्ल रिटर। अब ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में नहीं पूछते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ पटवारी से पूछ लेते हैं, और रेट में क्वेश्चन संभावना रहती है इनकी, ठीक है ना। रेट में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जनकों के बारे में। तो क्रमबद्ध भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल का जनक कौन है? हेमबोल्ट। और प्रादेशिक भूगोल का जनक कौन है? कार्ल रिटर। अब यहाँ पर इन दोनों की चर्चा करें अपन, ठीक है ना, दोनों की चर्चा। इस यहाँ से ये आपके जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तब तो इससे भूगोल से क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट के तौर पर, लेकिन यहाँ पर न तो कोई रेट से संबंध है, ओनली पूछ सकते हैं कि क्रमबद्ध भूगोल का जनक कौन है, तो हेमबोल्ट है। क्यों पूछ सकते हैं मैं बता दूं आपको, ये 12वीं की बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि भाई जनक कौन, क्रमबद्ध भूगोल का जनकदाता कौन है। 3-4 ये पूछ ले, क्रमबद्ध भूगोल हो गया, प्रादेशिक भूगोल हो गया, या फिर भारतीय भूगोल का जनकदाता कौन है, और विश्व के भूगोल का जनकदाता कौन है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोर्ट वाले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन चर्चा करें, ऐसे क्वेश्चन आपके रेट में भी नहीं आएगा, राजस्थान पुलिस, पटवारी, इनमें क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ से बस ओनली इतना ही ध्यान में रखना आपको, क्रमबद्ध भूगोल का जनक कौन है, तो कौन है? हेमबोल्ट। अब यहाँ प्रादेशिक भूगोल है, और प्रादेशिक भूगोल के अंदर अपन चर्चा करेंगे कि भाई यहाँ भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। भारत और राजस्थान, राजस्थान, ठीक है ना। प्रादेशिक भूगोल में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, भारत में और राजस्थान में। अब दोनों की बात करें तो देखो यहाँ पर अपन, ठीक है ना, यहाँ पर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्थिति और स्थिति विस्तार। फर्स्ट टॉपिक कौन सा बन गया? स्थिति विस्तार। दूसरा भौतिकी भाग, दूसरा कौन सा हो गया? भौतिकी भाग, फिजिकल पार्ट, भौतिकी भाग, ठीक है ना। अब यहाँ से चाहे आप कोई सी भी एग्जाम दे लो, यहाँ से क्वेश्चन उठता है, इससे सेकंड ग्रेड दे लो, रीट दे लो, पटवारी दे लो, राजस्थान पुलिस दे लो, एसएससी दे लो, कोई सी भी एग्जाम दे लो, यहाँ से क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन कम से भी कम 3-4 क्वेश्चन इस पार्ट से आते हैं। अगर आपका ये पार्ट अच्छा हो गया, चाहे आप इंडिया की पढ़ लो और चाहे राजस्थान की, अगर ये पार्ट अच्छा हो गया तो ये मान लो 50% आपने ज्योग्राफी क्लियर कर ली। ये पार्ट अच्छा, ठीक है ना, ये पार्ट। अब इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे, तीसरा पॉइंट बनता है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना। प्राकृतिक संसाधन के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्राकृतिक संसाधन के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे जल संसाधन। क्या पढ़ेंगे? जल संसाधन। अब देखो जल संसाधन पढ़ेंगे ना, जल संसाधन, ठीक है ना, जल संसाधन पढ़ेंगे। अब जल संसाधन में क्या पढ़ेंगे ये पता होना चाहिए अपने को, ठीक है ना। जल संसाधन के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? अब देखो जल संसाधन के अंदर मैं थोड़ा सा किसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। जल संसाधन के अंदर अपने को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है? सबसे पहले नदियाँ, क्या पढ़ेंगे? नदियाँ। नदियों के बाद में झील, ठीक है ना। और इस झील से क्वेश्चन अब की बार श्योर आएगा, राजस्थान पुलिस हो चाहे आपका दिल्ली पुलिस हो, ठीक है ना, पूछ सकते हैं रीट से भी, क्योंकि करंट में है, ठीक है ना। झील, झील के बाद में अपन चर्चा करें तीसरा यहाँ पर ही तालाब, जल से संबंधित तो है ना, तालाब हो गया। तालाब के बाद में अपन चर्चा करें बावड़ी, बावड़ी के बाद में अपन चर्चा करें बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है ना, बहुउद्देशीय परियोजना। अब देखो जल संसाधन के अंदर आपके टॉपिक हो गए
नदियाँ, झील, तालाब, बावड़ी, बहुउद्देशीय परियोजना, ये राजस्थान पुलिस में इनसे बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है ना। और अब यहाँ तक तो राजस्थान पुलिस के लिए था, लेकिन रेट में एक और जुड़ जाता है यहाँ, जल संरक्षण, ठीक है ना। जल संरक्षण या जल संरक्षण की विधियाँ पूछ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। 2011 में पूछ लिया था कि टोबा क्या होता है। अब कईयों को ही नहीं पता था टोबा क्या होता है, वैसा मेरे को ही नहीं पता था, लेकिन मैं भी घर पर आकर के, और हमारे एक चाची जी थी चूरू की, उससे पूछा कि चाची जी टोबा क्या होता है। तब उसने कहा कि बेटा तेरे को नहीं पता है, टोबा मैं बताती हूँ, ये मेरे को अच्छी तरह पता है। क्योंकि टोबा बोली जब बरसात होती है ना, उस टाइम पर अगर बादल थोड़ा सा भी कहीं दिख गया ना, तो हम क्या करते थे, और काम को तो छोड़ते थे और फटाफट भाग करके और आंगन को साफ करते थे या छत को साफ करते थे। और छत को साफ करके, और हमारी चौक के अंदर एक गड्ढा होता था 15 या 20 फीट का, ठीक है ना, 15-20 फीट का, जैसे वर्तमान में टंकी बनवाते हैं ना घर के आगे, उसी प्रकार से बोले। अब वो पानी आता था, उसको इकट्ठा करते थे, और उस पानी को क्या कहते थे, फालरा पानी, और वो पानी हम पीते थे, ठीक है ना। तो यहाँ से जल संरक्षण की विधियाँ ये कहेंगे रेट में आते हैं। यहाँ तक तो आपके ये सिलेबस तो कौन सा है, राजस्थान पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस में इनमें पूछ लेते हैं, बल्कि यहाँ एक जल संरक्षण की विधियाँ, और ये कहाँ मिलेगा आपको, जल संरक्षण की विधियाँ, ये रेट में सिलेबस दे रखा है। यहाँ से क्वेश्चन श्योर आता है, यहाँ से पूछे या न पूछे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन श्योर आएगा। और ये विधियाँ हैं 13-14, टोबा, जालरा, ठीक है ना, नाड़ी, इस प्रकार से 13-14 विधियाँ ही। और इन विधियों की अपन चर्चा करेंगे विस्तार से, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे उस टाइम पर। अब देखो यहाँ पर अपना एक तो कौन सा हो गया, प्राकृतिक संसाधन के अंदर जल संसाधन। फिर अपन चर्चा करेंगे दूसरा एक टॉपिक मिलेगा आपको खनिज, ठीक है ना, खनिज सबसे हार्ड टॉपिक बताते हैं सबसे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको ये हार्ड नहीं है, सबसे सरल टॉपिक है। कैसे, वो मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम पर, देख लेना आप, ठीक है ना। कैसे सरल है, ओनली 17-18 ट्रिकों के आधार पर या कहानी के आधार पर, ठीक है ना, ये क्लियर करवा दूंगा। अब यहाँ पर खनिजों के बाद में अपन चर्चा करेंगे उद्योग, ठीक है ना, उद्योग, और उद्योगों के बाद में अपन चर्चा करेंगे परिवहन, ठीक है ना। परिवहन के बाद में अपन चर्चा करेंगे, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख रहा हूँ, परिवहन हो गया, उद्योग हो गया, खनिज हो गया, जल संसाधन हो गया। अब यहाँ पर एक वनस्पति का टॉपिक हो गया, ठीक है ना। वनस्पति के टॉपिक के बाद में यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा, मिट्टियाँ भी मिल जाएगी, मिट्टियाँ, ठीक है ना, राजस्थान और भारत की मिट्टियाँ, इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मिट्टियों के बाद में अपन चर्चा करें, एक आपको मिलेगा जलवायु, ठीक है ना। और टॉपिक मिल जाएंगे, लेकिन मेन क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो चर्चा करेंगे अपन। देखो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा स्थिति विस्तार से आता है, भौतिकी भाग से क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक संसाधन के अंदर अपन देखें तो जल संसाधन से क्वेश्चन आता है, खनिजों से क्वेश्चन आता है, उद्योगों से क्वेश्चन आता है, परिवहन से क्वेश्चन आता है, वनस्पति, मिट्टियाँ और जलवायु, इनसे क्वेश्चन आता है। मेन टॉपिक बताया, बाकी और भी अपन चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये आपके मेन सिलेबस में ये टॉपिक है, ये आपके भारत और राजस्थान वाले में। अब अपन चर्चा करेंगे ओनली राजस्थान की ज्योग्राफी की, ठीक है ना। सबसे पहले अपन राजस्थान की ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे। राजस्थान की ज्योग्राफी की क्यों करेंगे, कई तो कहते हैं कि सर ऊपर से करवाओ ना, लेकिन ऊपर से करवा देते। अगर सेकंड ग्रेड की बात होती, रेट की बात, एकली रेट की बात होती, तब तो अपन कहाँ से लेते, वर्ल्ड की ज्योग्राफी से लेते। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर एक तो राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम है और पटवारी के फॉर्म निकाल रखे हैं, तो उसको देखते हुए, सभी को देखते हुए, और वेटेज भी सर्वाधिक राजस्थान ज्योग्राफी का ही है, ठीक
ठीक है ना, राजस्थान। अब रेट में भी आपके साइंस वालों के भी ये पोर्शन डाल सकते हैं ये ज्योग्राफी वाला, बल्कि कल्चर तो डालेंगे ही डालेंगे। तो यहाँ पर इसलिए अपन इनको देखते हुए या समय को अपन बचाते हुए अब सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी की। अब देखो दोस्तों, ये तो था अपना सिलेबस, ठीक है ना। अब एक बार सिलेबस की चर्चा करते हैं, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है नए बच्चे तो सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे अपन आपको प्रॉपर क्लासें मिलेंगी, कल से प्रॉपर क्लासें मिलेंगी, और प्रॉपर राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासें आपको प्रॉपर कंटिन्यू मिलेंगी। 35 या 40 मिनट का वीडियो मिलेगा। और दोस्तों, इनको एक बार तो सिलेबस को उतार लेना और फिर डेली नोट्स बनाना आप, ठीक है ना। धन्यवाद।